तो क्लास 11th सब्जेक्ट आईपी और हमारा जो चैप्टर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और इसमें हम बुनियादी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं विंडोज की। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फोल्डर के बारे में जाना, हमने पाथ के बारे में जाना, हमने दिस पीसी के बारे में जाना, हमने कुछ और बुनियादी टर्म्स के बारे में जाना जो हम बुनियादी तौर अपने कंप्यूटर पे करते हैं। क्लिक, डबल क्लिक, हम कैसे एक प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, हम लोग कैसे एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, हम लोग कैसे एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी जो है ऐसी चीजों का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पेंट इंपॉर्टेंट होता है इस लिहाज से कि आप लोगों की माउस प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टिंग में हो, अभी आप लोगों ने अभी थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोगों ने कंप्लीट किया है और अब हम आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग मजीद इसमें आगे बढ़े। जो आइकन के बारे में आप लोग, बूटिंग के बारे में आप लोगों ने देखा, पोस्ट, देखो मैं कीवर्ड्स की बात करूंगा, पोस्ट के बारे में आप लोगों ने जाना, बूटिंग के बारे में आप लोगों ने जाना, आप लोगों ने फाइल के बारे में जाना, फोल्डर के बारे में जाना, डेस्कटॉप के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने जाना। आप लोगों ने देखा कि आप लोग कैसे एक प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप सीडी को एक्सेस, डीवीडी को एक्सेस कर सकते हो डीवीडी ड्राइव के जरिए से। तो आज की हम इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट पेंट की बात करेंगे। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा है कि ये एक यूजर का एक पर्टिकुलर, सिंपल अल्फाज में हम लोग कहेंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो यूजर का कोई पर्टिकुलर काम करे। जैसे अभी तक हम लोग अपने हाथ से पेंटिंग करते थे और अब हम लोगों ने ये काम कंप्यूटर को असाइन किया हुआ है और अब हम जो पेंटिंग करते हैं अब हम कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक पेंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको सीखने का जो मकसद है, एक तो आप पेंटिंग भी, अगर किसी को वो आर्ट है वो आप पेंटिंग भी कर सकते हो, और दूसरा आप लोगों की माउस प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने माउस के बारे में जान लिया, पिछले दिनों भी मैंने कुछ बातें इस सिलसिले में आप लोगों को बताई। तो आज मैं और कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया पिछले दिनों आप लोगों को कि किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर उसकी आइकन अवेलेबल है डेस्कटॉप पे तो हम उस एप्लीकेशन को डेस्कटॉप के थ्रू ओपन कर सकते हैं। जैसे यहां पे स्काइप है, यहां पे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप से क्या कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं। मैं या तो इस पे डबल क्लिक करूं, डबल क्लिक, ठीक है, या इस पे राइट क्लिक करके, इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर सकता हूं। ये कायदा हर किसी एप्लीकेशन के लिए है कि राइट क्लिक एंड ओपन। राइट क्लिक के बाद आप इस आइकन पे इस आइकन पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन बटन को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे आप हर कोई चीज जो है वो आपको मिलेगी किस सूरत में, पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। तो मैंने आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन भी बताई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। जो पिछले दिनों मैंने आप लोगों को वो ब्लैंक स्क्रीन दिखाई थी, उसमें हम कमांड सेंटर करते थे हर कोई काम करने के लिए। यहाँ पे हमें हर कोई चीज किस सूरत में मिलती है, वो हमें मिलती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सूरत में, पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। तो आज हम पेंट को फिर से स्टार्ट करने की स्टार्ट कर लेंगे। तो हर किसी प्रोग्राम को अगर आपको कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फोल्डर, कोई भी डेटा एक्सेस करना हो कंप्यूटर पे, सेटिंग्स चेंज करनी हो, तो असल रास्ता कौन सा है? असल रास्ता है स्टार्ट बटन का, क्योंकि डेस्कटॉप पे कभी कोई आइकन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो मेरे सामने ये वाले ऑप्शंस आप लोगों को जो यहाँ पे
स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाले ऑप्शंस आप लोगों के सामने अपीयर हो जाएंगे। फिर अब आपको ढूंढना क्या है, विंडोज एसओ सीरीज। अब मैं स्क्रॉलिंग करूंगा, इस वाले बटन से मैं स्क्रॉलिंग करूंगा, स्क्रॉलिंग करके मैं नीचे देख लूंगा जब विंडोज एसओ सीरीज आ गया। अब विंडो एसओ सीरीज पे मैं फ्लैट सरफेस पे माउस को घुमा के मैं अपने पॉइंटर को कहां पे ले जाऊंगा, मैं एसओ सीरीज पे ले जाऊंगा। और एसओ सीरीज पे लेने के बाद मैं यहां पे पेंट को सिलेक्ट कर लूंगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर तैयार करती है, और उन्हीं का एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो इसके बाद जब मैंने क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। ये तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि क्लोज बटन, ये जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द विंडो इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार, गुड। तो इस पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है, क्योंकि हमने अभी इस डॉक्यूमेंट का अपना कोई नाम नहीं दिया है तो अनटाइटल्ड आ रहा है। और एप्लीकेशन का नाम होता है, और यहां से इसका एक 3 बटन होते हैं, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। इन 3 ही बटन के बारे में मैंने पिछली क्लास में तफसील से बात की कि क्लोज इज यूज्ड टू क्लोज द एप्लीकेशन, मैक्सिमाइज इज यूज्ड, जैसे इस वक्त ये पूरी स्क्रीन पे नहीं फैली है तो मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, तो मैं मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करके ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगी, यानी बड़े से बड़ा हो जाओ, जितना बड़ा हो सकते हो उतना बड़ा हो जाओ, वो हम मैक्सिमाइज से करते हैं। इट मैक्सिमाइजेस आवर विंडो ऑन द स्क्रीन। और इसी तरीके से जो मिनिमाइज, ये माइनस वाला बटन, ये बटन, ये इसको सिमेट के कम से कम बनाता है, हाँ, ये उसको सिमेट के यहां पे टास्क बार में सिमेट देता है, ऐसे मिनिमाइज कर दिया इसको। ये तो वापस इस पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज फिर से हो जाएगा। तो अब यहां पे हमारा जो है, इसके बाद जो है ये दिस इज द फाइल मेनू बार में अलग अलग कमांड्स होती है। जैसे यहां पे फाइल मेनू में फाइल रिलेटेड कमांड्स होती है। फाइल मेनू में अब आजकल अब टैब्स का कॉन्सेप्ट आ गया, पहले तो मेनूज हुआ करते थे। जैसे फाइल रिलेटेड कमांड्स फाइल मेनू में होती थी, एडिटिंग रिलेटेड कमांड्स एडिट मेनू में होती थी, व्यू रिलेटेड कमांड्स व्यू में होती थी, इसी तरीके से इंसर्ट रिलेटेड कमांड्स इंसर्ट में होती थी। अलग अलग हमारे पास मेनूज होते थे, और उन मेनूज की मदद से हम लोग मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते थे, किस पे, अपने कंटेंट पे, जो भी डेटा हमें प्रोसेस चाहे वर्ड में, एक्सेल में, वो आप लोग आगे देखोगे। तो यहाँ पे फाइल मेनू में क्या होते हैं, फाइल रिलेटेड कमांड्स होती है। जैसे फाइल मेनू पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरे सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे मैं नई एक पेंटिंग क्रिएट कर सकता हूं, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूं, तो न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू, मुझे किसी फाइल को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल, जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने एक फाइल बनाई, जैसे मुझे कोई नया बनाना है, कोई नई फाइल बनानी है तो न्यू। तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने एक फाइल बनाई है, हम उसको ओपन करेंगे। मैं ओपन बटन पे क्लिक करूंगा, ओपन बटन को सिलेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद यहां पे आपके सामने ओपन डायलॉग बुक्स आ जाएगा, ओपन डायलॉग बुक्स आ जाएगा। वो टाइम क्यों लगता है, हाँ ये आ गया। तो इसके बाद हमारी फाइल कहां पे है, जैसे आप लोगों को इस वक्त पता नहीं है आपकी फाइल कहां पे है। आपकी फाइल कहां पे है, डेस्कटॉप पे है, यह आपको याद होना चाहिए। आप इसी दिस पीसी पे, जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि इसमें सब कुछ होता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे सॉफ्टवेयर किस में होते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हो दिस पीसी से। इसी तरीके से मैंने बताया कि हार्ड डिस्क जो होती है, या पेन ड्राइव हम इंसर्ट करते हैं, या सीडी हम इंसर्ट करते हैं, उन सारी चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस पीसी। पहले जमाने में होता था माई कंप्यूटर, और अब आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यहां पे लिखा होता है दिस पीसी। तो यहां पे क्लिक करेंगे दिस पीसी, और यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे किसको, डेस्कटॉप को। और डेस्कटॉप में कौन सा फोल्डर है, तो फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर, शाबाश, कोई बता सकता है, डाटा या और मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, फाइल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यहाँ पे 11th IP पे क्लिक किया,
और यहाँ पे कौन सी फाइल 11th IP पेंटिंग है, इसको मैं ओपन करूंगा। देखो हमें वी पढ़नी है बाद में। देखो यहाँ पे आप ये जो ना फाइल नेम जो यहाँ पे लिखा है ये है लेबल। लेबल हमें कहती है कि यहाँ पे आपको क्या एंटर करना है, यहाँ पे क्या एंटर करना है आपको, यानी कौन सी फाइल आपको यानी ओपन करनी है। आप उस फाइल का यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हो टेक्स्ट बुक्स में, इसको हम टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। देखो ये लेबल होती है, लेबल हमें बताती है कि आप इस टेक्स्ट बुक्स में क्या एंटर करोगे या इस ऑप्शन में यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ये हमें लेबल बताता है। लेबलाइज, जैसे हम किसी चीज को लेबलाइज करते हैं ना कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एसिड है, कौन सी दवाई है, क्या है, हम बाहर से उसमें क्या लगाते हैं, लेबल लगाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इस बोतल में क्या है, इस डब्बे में क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लेबल देखते हैं। ये लेबल अभी हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को आप लोग जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाओगे आप लोगों को ऐसी चीजें बनानी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। फाइल नेम, दिस इज लेबल, और यहां पे आपको पता चलेगा कि इसमें हमें टेक्स्ट बुक्स में एंटर करना है फाइल का नाम। जैसे हम यहाँ पे इसको 11th IP टाइप कर देंगे या उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे खुद ब खुद वो नाम आ जाएगा। अब मैंने फाइल का नाम एंटर कर दिया। अब ये है कमांड बटन, ये ओपन जो है ना, ओपन और कैंसल, ये कमांड बटन है, इसमें कमांड्स एंटर की होती है। यमिस ओपन बटनस वनित युथी पे क्लिक कर यस फाइल से सिलेक्ट आमज करना या यम फाइल हुंद नाव आमत एंटर करना टेक्स्ट बुक्स मज, सो फाइल कर ओपन, इसको हम बोलते हैं कमांड बटन। हम ओपन बटन पे क्लिक करते हैं, ओपन कमांड बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ओपन, तो वो वाली पेंटिंग आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अब कोई नई फाइल आपको क्रिएट करनी है, नई फाइल, तो फाइल न्यू, हम लोग यहाँ पे न्यू देख रहे हैं, ओपन देख रहे हैं, या हमें बाद में हर किसी एप्लीकेशन में कॉमन है, हम यहाँ पे सीखेंगे, बाद में दूसरे एप्लीकेशन में हमें इसको सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे न्यू से हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो है होम टैब, होम टैब में आप लोगों को क्लिपबोर्ड मिलेगा, इमेज मिलेगी, अलग अलग जो ग्रुप ऑफ कमांड्स मिलेंगे अलग अलग इनमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को शेप्स है, आपको शेप्स की जरूरत है, आप इन शेप्स में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। गोडनेथि से पॉइंटर पकनाउन कोतनसन अत शेप निशन यस से त्रावन छे, ये वर्क एरिया, इसको हम वर्क एरिया कहते हैं। जो व्हाइट वाला एरिया है ना, इसको हम वर्क एरिया, जिसपे हम काम करते हैं, जिसपे हम अपनी पेंटिंग बनाएंगे, इसको हम वर्क एरिया कहते हैं। देखो कल को आप लोगों को, देखो कंप्यूटर चलाना तो हर किसी को आता है, जो बाहर फुट स्टेट होता है, अनपढ़ इंसान होता है, वो भी चलाता है, लेकिन आप लोगों को हर कोई चीज कल को ये डेवलप करनी है, ऐसी चीजें आप लोगों को, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन चीजों को आप लोगों को बनाना भी है, इसलिए ये चीजें आप लोगों को, आइकन जो उसको पता भी नहीं होगा आइकन किसको बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और फाइल इज कॉल्ड आइकन, है ना, या फोल्डर किसको बोलते हैं, वो उसको शायद यानी डेफिनेशन बोलनी ना आए, लेकिन आप लोग एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। और आप लोगों को कल एग्जाम में यही चीजें लिखनी है। कोई आपसे कहेगा write the steps to open an application या to open a program in to open a program, तो आप क्या कहेंगे, या to open a how to open Microsoft Paint, तो आप लोग क्या करेंगे, स्टार्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ठीक है, उसके बाद देन स्क्रॉल एंड फाइंड, व्हेन यू फाइंड विंडोज एसओ सीरीज, या गो टू, सिंपल लिखेंगे आप, गो टू विंडोज एसओ सीरीज, देन सिलेक्ट Microsoft Paint, Microsoft Paint screen will appear, ठीक है। और आपसे कोई कहेगा how to create a new file, how to create a new file, तो go to new, go to पहले file, राइट क्लिक करना है। हाँ, no राइट क्लिक नहीं करना है, लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करते हैं हम लोग, go to file menu, go to file menu, then select new, click on the new button, yes sir, हाँ, और इसके भी शॉर्टकट्स होते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। देखो इसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताया, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे मुझे एक एप्लीकेशन ओपन करनी है, दूसरा काम भी समझ लो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों को यानी एक ही काम बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है कंप्यूटर पे। जैसे आपके पास माउस नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे यहाँ पे ऑन
ऑन स्क्रीन SC कहाँ एप्लीकेशन छन अथीवान की ठीक है ढूंढने से वो आपको मिलती नहीं है तो आप उसको सर्च कर सकते हो स्टार्ट बटन पर करके से क्लिक यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आप फिर आप टाइप करो सीधे ON ऑन स्क्रीन ये आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ओपन करना चाहता हूं मैंने ओपन कर दिया इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मुझे इस वक्त थोड़ा और चीज दिखानी है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल ये है अब आप एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो रास्ता कौन सा है हाँ रास्ता कौन सा है रास्ता है फाइल पे जाना है और न्यू बटन पे क्लिक करना है लेकिन इसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं जैसे आपको नई फाइल क्रिएट करनी है आप कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिए किस पे कीबोर्ड पे कंट्रोल और उसके बाद N पे क्लिक कीजिए कंट्रोल N इज शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट N नया डॉक्यूमेंट आ गया नया डॉक्यूमेंट ठीक है इसी तरीके से अभी हम लोग कर रहे थे फाइल पे जाके ओपन कर रहे थे ओपन इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल O तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां कीबोर्ड पे जाके यहां पे क्या करेंगे कंट्रोल O ओपन डायलॉग बुक्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा जैसे आप जाएंगे 11th IP में वहां पे एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसको ओपन करेंगे ये मैं बता रहा हूं कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो तो हर किसी कमांड की अपनी अपनी क्या होती है जैसे सेव के लिए कंट्रोल S शॉर्टकट है ठीक है तो अब आप एक नई फाइल क्रिएट कीजिए न्यू अब आपको कोई भी चीज यहां पे क्रिएट करनी हो फॉर एग्जांपल पेंटिंग करनी है आप लोगों को अब आप क्या करेंगे अब आप फॉर एग्जांपल ये पेंटागन बनाना है आप पहले पॉइंटर को ले जाएंगे फ्लैट सरफेस पे माउस को घुमा के आप इस पॉइंटर को पहुंचाएंगे कहां पेंटागन यहां पेंटागन और इसके बाद यहां पे आपको दिखेगा एक ये प्लस वाली साइन है ना जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे ये ऐसी प्लस साइन और बीच में इसका एक सर्कल है छोटा सा तो आप इसको आप प्रेस करके रखेंगे देखो यहां पे रख दिया आप इसको प्रेस करके रखना है लेफ्ट क्लिक को फिर ऐसे ड्रैग करना है खींचना है फ्लैट सरफेस पे ऐसे खींचना है इसको ये बन गया पेंटागन इसी तरीके से आप कोई भी शेप डाल सकते हो जैसे एरो पे क्लिक किया राइट एरो तो यहां पे क्लिक कर दिया आप खींचना है माउस को ऐसे खींचना है तो बन गया एरो या इसी तरीके से कोई भी चीज जो भी आप लोगों का हुनर है बाद में आप लोग कुछ भी कर सकते हो ये शेप्स है जितनी भी शेप्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है ये सब शेप्स आप लोग क्या कर सकते हो इस्तेमाल कर सकते हो उसके बाद आप दूसरा काम क्या कर सकते हो दूसरा काम आप लोग कर सकते हो यहाँ पे ये ब्रश है या पेंट करना चाहते या आप लिखना चाहते हो कुछ ऐसे पेंसिल से यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक कीजिए ये टूल्स सेक्शन में आ रहा है ये टूल्स मीनू यहाँ पे टूल्स मीनू है तो यहाँ पे आप इसमें आप पेंसिल पे क्लिक कीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग जो भी आप लिखना चाहते हो जो भी आप बनाना चाहते हो आप लोग उसको बना सकते हो ऐसे तो इसी तरीके से यहाँ पे ये पेंट है फिल विद कलर किसी को भी कलर करना है आपको पहले आपको इस पे क्लिक करना है ये फिल विद कलर इसके बाद आप ये कलर बुक्स में आप लोगों के सारे कलर्स अवेलेबल है इन कलर्स में से आप किसी कलर को सिलेक्ट कीजिए चूज कर सकते हैं हाँ चूज कीजिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए इसमें ये कलर आ जाएगा दूसरे में ग्रीन इसमें आ जाएगा इसी तरीके से ब्लू कोई भी कलर यहाँ इसमें ऐसे ही आप अलग अलग कलर्स यहाँ पे फिल कर सकते हो इसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइज होता है किसी लाइन का फॉर एग्जांपल आप कोई लाइन डालेंगे लाइन ड्रा करेंगे यहाँ ठीक है आप चाहते हो कि इसका जो साइज है थोड़ा मोटा या पतला आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे ऐसे आप एक लाइन डाल सकते हो ठीक है इसी तरीके से आप यहाँ ब्रश का इस्तेमाल करके आप ये पेंटिंग कर सकते हो जहां पे आपको ये कलर डालना हो कोई जैसे आप लोग पेंटिंग करते हो ना बिल्कुल आप लोगों के वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है
अवेलेबल होते बाद में हैं। आप लोगों का टाइम है और आप लोगों की इंटरेस्ट है कि आप लोगों का जो है आर्ट है कि आप इसको कितना इस्तेमाल करेंगे, आप लोग कोई भी पेंटिंग बना सकते हो। बना इसमें सकते आप लोगों को बताना है। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब वैसे कॉपी पेस्ट, चलो यहाँ पे भी दिखाऊंगा थोड़ा, तो बाद में हम कुछ चीजें रिपीट भी हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है, अक्सर चीजें कॉमन है हर किसी एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, यहां पे आपको ये जो क्लिपबोर्ड वाला पोर्शन है ना, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर हमें किसी भी चीज पे, किसी भी आइटम पे कोई ऑपरेशन करना है, किसी भी आइटम पे कोई ऑपरेशन करना है, तो हमें उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, हमें उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने कुछ ऐसी चीज बनाई, जैसे छोड़ दो इसको, यहां पे आपने कुछ ऐसी चीज बनाई, इसको आपको 1 घंटा लग गया यहां पे बनाने के लिए। से फॉर एग्जांपल यहां पे आपने कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई, इसको आपको 1 घंटा लग गया बनाने में। ठीक है, यस सर। अब आपको यही चाहिए दूसरी जगह। ठीक है, जैसे इसको मुझे बनाने में 1 घंटा लग गया, से फॉर एग्जांपल। अब यही वाला आइटम आपको यहां पे चाहिए, यहां पे यही वाला आइटम आपको यहां पे चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है इसको पहले, यहां इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट हो गया। कहां पे क्लिक किया मैंने, देखो यहां पे मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर दिया, यहां सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया। सिलेक्ट यस। इमेज, ये ना इमेज वाला ये मेनू, यहां पे यस आप सर। सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट। तो यहां पे आप ऐसे सिलेक्ट करोगे इस वाले इमेज को, यहां इतने, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब दो चीजें हैं, या तो आप चाहते हो कि ये यहां पे भी रहे और यहां पे भी आज आना चाहिए, इसकी एक कॉपी क्रिएट होनी चाहिए दूसरी जगह। तो जब मैंने सिलेक्ट कर दिया इसको, अब हम कॉपी कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन है आपका कॉपी, कॉपी कर दिया। अब इसको क्या करना है, दूसरी जगह मुझे पेस्ट करना है, तो यहां पे पेस्ट कर दिया, ये दूसरी कॉपी आ गई। इसको मैं उठा के यहां पे रख सकता हूं, जैसे यहां पे मुझे इसको रखना है। अब यहां एक कॉपी है और यहां पे दूसरी कॉपी है, दो जगहों पे दो कॉपियां। अब अगर मुझे यहां पे 1 घंटा लग गया इसको बनाने में, यही चीज मुझे यहां पे बनानी थी, तो वो टाइम मुझे कॉपी पेस्ट की मदद से क्या हुआ, वो सेव हुआ मेरा टाइम। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं चीजों को। कभी हम लोग कहते हैं ये यहां पे नहीं बनाना था, ये यहां पे नहीं बनाना, 1 घंटा हो गया है बनाते बनाते, अब हम यस सर। कहते हैं कि यहां पे नहीं बनाना था। तो अगर हम मैन्युअली बनाते हो तो हमें क्या करना था, काटना था, उसका सारा मेहनत हाँ। जाया होता। तो लेकिन यहां पे आपको ऑप्शन है, यहां पे आपके पास फैसिलिटी, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लेंगे आप इस पोर्शन को, फिर आप यहां से करेंगे कट, इसको कट। कॉपी से हम दूसरी कॉपी क्रिएट करते हैं, इसी सेम चीज की दूसरी कॉपी क्रिएट करते हैं कॉपी से। तो कट से हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहां से ये खत्म हो गया, लेकिन अब आप इसको क्या करेंगे, पेस्ट, और जहां पे आप मर्जी है वहां पे आप डाल सकते हो। आप कहोगे यहां पे डालना है, इसको यहां पे डाल सकते हो। ठीक है, दो कॉपी इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी, सेम कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। जो हमने आइटम सिलेक्ट किया है, अगर हमें उसकी दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है तो उस वक्त हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपी का। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये एक जगह से मूव होके दूसरी जगह जाना चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे हम कट करते हैं। कट, कट इज यूज्ड टू मूव, कॉपी इज यूज्ड टू क्रिएट द कॉपी। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूव, या कट एंड कॉपी। कट एंड कॉपी, कॉपी। copy is used to create a same copy of the selected item, of the selected text। यहां पे पिक्चर है, दूसरी जगह क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कॉपी करके दूसरी जगह डालते हैं, वही सेम डेटा, हमें दूसरी बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है। होती है। वरना हमें क्या करना था, अगर ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, तो हमें पहले यहां पे 1 घंटा लग गया, यहां पे भी 1 घंटा लगता बनाने में। ठीक है, तो यस। लेकिन
कॉपी पेस्ट से हम ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कॉपी करके इसको दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। Place. हाँ, इसी तरीके से कट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कहते हैं कि ये टेक्स्ट, ये पिक्चर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वहां पे होनी चाहिए, दूसरे पेज पे होनी चाहिए, कोने पे होनी चाहिए, नीचे वाले कोने पे होनी चाहिए, ये बीच में होनी चाहिए। तो आप उस टेक्स्ट को या उस पिक्चर को या उस आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे पहले, क्योंकि सिलेक्ट इज इंपॉर्टेंट। पहले किसी आइटम पे, किसी टेक्स्ट पे, किसी पिक्चर पे, किसी भी आइटम पे कोई ऑपरेशन करने से पहले हमें उसको सिलेक्ट जरूर करना पड़ता है, उसको हमें सिलेक्ट जरूर करना पड़ता है। तो सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद हम उसको दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम उसको कॉपी कर सकते हैं, हम उसको कट कर सकते हैं, तो उसके बाद हम पेस्ट कर सकते हैं, उसकी दूसरी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं किसके मुतालिक, पेंट के मुतालिक। तो ये कमांड्स आ सकती है, राइट द स्टेप्स टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, आप लोगों को याद होना चाहिए, लिखना है उस वक्त। ठीक है, राइट द स्टेप्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट, ये लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी, कॉपी और कट में क्या फर्क है। ठीक है, अब हम लोगों ने Yes, sir. पेंटिंग बनाई, अब हम लोगों ने ये पेंटिंग बनाई, अब हमें कैसे इसको सेव करना है, हाउ टू सेव इट, हम लोग इसको कैसे सेव करें। तो उसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए भी एक ऑप्शन है, या आप क्या कर रहे, कंट्रोल एस, Plus S. कंट्रोल प्लस एस एट अ Yes. टाइम प्रेस करना है। तो Yes, आपके sir. सामने सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपके सामने क्या आ जाएगा, सेव Saved all. डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखो कंट्रोल एस, देखो पहले यहां पे जाएगी कंट्रोल एस, ये आ गया सेव डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब हम इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। देखो आपके सामने ई ड्राइव है, सी ड्राइव है, पेन ड्राइव है, जहां पे भी आपको इसको सेव करना है आप वहां पे इसको सेव कर सकते हो। तो कहां पे जाना है आप लोगों को, फाइल मेनू में, फाइल मेनू पे कहां जाना है, सेव पे, और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एन न्यू के लिए है, कंट्रोल ओ ओपन के लिए है, और कंट्रोल एस किसके लिए है, कंट्रोल एस है सेव के लिए। Save. या फाइल मेनू में जाके फाइल को सेव कर सकते हो, सेव बटन पे क्लिक करके सेव। अब यहां पे आप वो फाइल, वो फोल्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो फोल्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो जो जिसमें आपको अपनी फाइल स्टोर करनी है। जैसे मैं इसी 11th आईपी को सिलेक्ट करता हूं, यानी दिस पीसी में, फिर मुझे कहां जाना है, मुझे डेस्कटॉप पे जाना है। Desktop. डेस्कटॉप में कौन सा फोल्डर है मेरा, 11th आईपी है। 11. तो यहाँ पे कौन सा नाम लिखूंगा मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Okay. लिखूंगा IRTIQA इर्तिका। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सेव, Save. सेव बटन पे क्लिक करके मैं इसको सेव करूंगा। तो ये फाइल क्या हो जाएगी, ये Save. सेव हो जाएगी, ये फाइल सेव हो जाएगी। तो अब इसका नाम रह गया इर्तिका। ठीक है, तो अब Yes, इसको sir. ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको जैसे हमें एप्लीकेशन से बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, Close. या फाइल में जाके एग्जिट करेंगे, फाइल में जाके क्या करेंगे, फाइल Exit. में जाके एग्जिट करेंगे, एग्जिट हो गए हम एग्जिट इस फाइल से। अब हमें क्या करेंगे, अब हमें इसको स्टार्ट करना है, फिर से स्टार्ट, फिर क्या किसको ढूंढना है, फिर ढूंढना है विंडोज एसओ सीरीज को, विंडोज एसओ सीरीज को, विंडोज एसओ सीरीज कहां पे है, कहां पे है, ये है विंडोज एसओ सीरीज। क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्या है, पेंट, इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे एप्लीकेशंस के। तो लेकिन यहाँ पे आप कौन सी सिलेक्ट करनी है इस वक्त, पेंट, पेंट आप। अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को हमें ओपन करना है, तो Open. फाइल ओपन, फिर दिस पीसी में क्या है, डेस्कटॉप, Desktop. कौन सा फोल्डर है हमारा, आईपी, IP. 11. इसमें कौन सी फाइल है, इर्तिका। Irtika. तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में इर्तिका टाइप करेंगे आप, या आप फाइल को सिलेक्ट करके वो उसका नाम यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। फिर ओपन बटन पे क्लिक करना है, तो इर्तिका फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं किसके मुतालिक, पेंट के मुतालिक। ठीक है, तो यहाँ पे और है फॉर एग्जाम्पल व्यू, यहाँ पे आप लोग देखो, अब यहाँ कट कॉपी पेस्ट, ये ऑप्शन है क्लिपबोर्ड वाला।
जैसे हम देखो क्लिपबोर्ड क्या होती है, एक मेमोरी होती है, मेमोरी। जब हम फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करते हैं ना, इसको जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, यस सर, सिलेक्ट कर दिया, बाद में कॉपी कर दिया, बाद में कॉपी कर दिया, वो इतने सिलेक्ट किहिन मच आसान, सो कॉपी यस मच एक्टिव, कॉपी तो कट कमांड तमिस एक्टिव आसान की। किहिन ते, क्यों? क्योंकि कुछ सिलेक्ट ही नहीं है, कॉपी क्या करेंगे। जब हम यस सिलेक्ट करते हैं किसी चीज को, ये दोनों कमांड्स एक्टिव हो जाती है, ये दोनों बटन्स ये होते हैं, ये दोनों बटन्स क्या होते हैं, ये दोनों बटन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो इसके बाद अब जब हम कॉपी करते हैं तो ये कहां पे रहता है, एक क्लिपबोर्ड मेमोरी में रहता है, एक मेमोरी में रहता है, क्लिपबोर्ड मेमोरी स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है, जो हम कट करते हैं, जो हम कॉपी करते हैं, वो उस मेमोरी में चला जाता है। बाद में जब हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट, तो उसकी कॉपी जब पेस्ट होती है, वो उसी मेमोरी से होके यहाँ पे पेस्ट कर देता यहाँ पे ऐसे है, उसी मेमोरी से लाता है और यहाँ पे पेस्ट करता है। पेस्ट करता है। तो ये है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारा कट है, कॉपी है, या हाँ, हम लोग किसी फाइल से भी पेस्ट कर सकते हैं। कोई ऑलरेडी कोई पिक्चर होगी ऑलरेडी सेव की हुई, हम लोग उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते, पेस्ट फ्रॉम फाइल। जैसे 11th पेंटिंग हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगी, देखो ये इसके साथ रहेगी, आप छोटी सी, यानी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल होगी, आप उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, पेस्ट फ्रॉम फाइल, बाद में उस फाइल को सिलेक्ट करोगे जो फाइल आप लोगों को यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो वो इंसर्ट हो जाएगी, वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये है कट कॉपी एंड पेस्ट के बारे में, कट कॉपी एंड पेस्ट के बारे में। तो इसी तरीके से हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप। ठीक है, जैसे क्रॉप, इसको जितना सिलेक्टेड था ना उतना क्रॉप हो गया। अब मैं कहता हूं ये डिलीट नहीं करना था, गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे डिलीट नहीं करना था। अब इतना 2 घंटे लगे थे इसको बनाने में। यस सर। अब क्या करें, हाँ कोई बात नहीं है, यहाँ पे करना है अनडू। यस सर, अनडू, वापस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट, हाय नहीं नहीं नहीं, डिलीट नहीं करना था, गलती हो गई। ठीक है, तो वापस अनडू, वापस आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कहते हैं डिलीट ही करना था, ठीक था, मैंने ठीक किया था, तो रिडू, वापस डिलीट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत किया, वापस ही लाना चाहिए, अनडू। अनडू एंड रिडू और रिवर्स टू ईच अदर। जैसे अनडू से मैंने पहले क्या कर दिया, मैंने पहले इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट। अनडू से मैंने वापस लाया, अब मैं कहता हूं नहीं नहीं, डिलीट ही होना चाहिए था, ठीक किया था मैंने, डिलीट किया था, तो रिडू, हाँ रिडू एंड अनडू। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना काफी है आज। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए मोबाइल से भी कुछ चीजें सीखने की, तो इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, ओके। या और पढ़ोगे? नो सर। चलो ठीक है।